हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ्स के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जो कि सिलेबस के अनुसार होंगे और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपको हर सवाल एक बार में समझ में आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को वो भी लाइक करें और शेयर भी आपको करना है सभी के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, अदर सोशल मीडिया के अंदर। तो सवाल है आपके सामने, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सवाल पूछा गया है, 49 नंबर का सवाल है। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो भागफल होता है और जो शेषफल होता है वो असल में होता क्या है, कहाँ पर इसको बोला जाता है। देखिए, अगर कोई संख्या में अगर मैं भाग दे रहा हूँ, अगर मेरे को 15 में भाग देना है 2 का, तो 2 साथ ही कितना होता है 14, और यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली है, एक तो 15 है अपने पास, एक 7 है और एक 1 है और एक 2 है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसको बोलते हैं शेषफल जो नीचे बचता है। ठीक है, ये भागफल, ये होता है शेषफल, ये होता है भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, जो कि इसको बीच वाले क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ये 4 नाम है, उसमें से आपको 2 नाम तो स्पष्ट दिख रहे हैं, भागफल और शेषफल। 17 से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, उसको क्योंकि उसके टुकड़े अपने को उसके करने हैं। मेरे को अगर 15 लाना है, देखिए ध्यान से देखिए, मुझे क्या लाना है? 15 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था? 15 मेरे को लाना है, बीच वाली संख्या लानी है। किससे भाग दे रहा हूँ मैं? 2 से दे रहा हूँ। कितना आया मेरे पास? 7 आया। और शेषफल कितना? 1 है। तो 7 दूनी कितना होता है? 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। तो ये बिल्कुल बीच वाली संख्या ही। अब इसी तरीके से इसको कर देना है। भाजक क्या है अपना? 17 है, गुणित भागफल कितना है? 23 है, और शेषफल कितना है? 7 है। इस तरीके से लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो पहले गुणा होगा, उसके बाद जोड़ा जाएगा। ठीक है, रूल के अनुसार। तो 17 का हमको 23 में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो गुणा कर देते हैं, कितने बार में जाएगा देखिएगा। 7 या 21 का 1। ठीक है, हासिल आया 2। 7 दूनी 14 और 2 16, गुणित 3 ऐसा कैसा? 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा? 1, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 391 हो गया। कितना हो गया? 391। और जोड़ना कितना अपने को? 7 और जोड़ना। तो 7 और अगर हम जोड़ दें कितना हो जाएगा? 300, कितना हो जाएगा? 98 अपना आंसर हो जाएगा इसका। 398, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना? डी वाला, ये अपना आंसर होगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपका हर सवाल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल है 50 नंबर का, ध्यान से देखिएगा। 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए? मतलब और क्या जोड़े, मतलब इन दोनों को जोड़ने के अलावा और क्या मैं जोड़ूं जिससे मुझे क्या मिल जाए? ये मिल जाए प्राप्त योगफल। यानी कि योगफल मतलब जोड़ने पर क्या मिल जाए? 12850 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, देखिए मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद मैं और क्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए? 12850 मिल जाए। ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, तो क्या होता है, अगर इन दोनों को जोड़ के अगर मैं इसमें से ही घटा दूं, तो जो घटने पर जो आंसर बचे वही तो यहाँ पे जो आना चाहिए था, तभी तो तीनों को जोड़ने पर। अब सिंपल सी बात है, अब इन दोनों को इनमें से घटा दूंगा, इसको इसमें से, तो जो बचेगा वही तो तीसरा पॉइंट होगा ना, क्योंकि उतने ही चाहिए मुझे जितने यहाँ पर बच रहे हैं। तो अपना आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13 का। देखिए इनके नीचे में लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर जोड़ देता हूँ। 8 और 5 13 का 3, हासिल आया 1। 4 5 और 1 6, 8 और 6 14 का 4, हासिल आया 1। 5 और 3 8 और 1 9, 9463। अगर 9463 को मैं घटा दूँ, इसमें से जो बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि वही तो हमको यहाँ पे चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको और प्रूफ करके दिखाऊँ आगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो इसको 10 मानेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7। 4 में से 6 घटा कर यहाँ पे घटा है क्या? 7 मान लें, यहाँ पे कितना हो जाए? 14। 14 में 6 गया तो 8 बचेगा। 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और 12 में से 9 गया तो भी 3 बचेगा।
तो 3387 अपना आंसर होगा। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ा मैं, तीसरा कौन आया, ये आया 3387, इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अभी जोड़ने पर यही बनना चाहिए, यही बनना चाहिए, बनना चाहिए 12,000 वाला। 7 और 3 10 के शून्य, हासिला 1, 8 से 14 और 1 15 का 5, हासिला 1, 4 और 3 7 और 1 8, 9 और 3 12, ये 12,850 वापस बन गया। नहीं आंसर क्या हुआ, इसी में से घटा, ये अपना आंसर निकल गया। घुमा फिरा के सवाल पूछते लेकिन होता वही है। तो क्या है, 3387 अपना क्या है आंसर है यहाँ पे, 3387। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको करना है, वो सिंपल है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल बताना। 1 से 25 तक की अगर आपको ट्राई करना है, आप करके देखिए किस प्रकार से आप करते हैं, इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आपको 1 से 25 तक की संख्या जोड़ना आने चाहिए। आप किस प्रकार से जोड़ते हैं वो आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है 52 वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। मस निकालना है, क्या निकालना है, मस। मैं इसका शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा इतना और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। एचसीएफ की बात हो रही है यहाँ पे ना, एलसीएम की बात नहीं हो रही, क्योंकि एलसीएम भी ऐसे ही निकाला जाता है और एचसीएफ भी मैं ऐसे ही निकाल के बता रहा हूँ डायरेक्ट तरीके से। सबसे पहले अपने को ये देखना है, ठीक है, ये जो संख्या है, तीनों संख्या ये किससे कट रही है। पीछे सम संख्या आ रही है पीछे, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 48, 144 और 576, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है अपने को, ठीक है। अगर मैं 144 ऑप्शन लूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 144 ऑप्शन लूँ तो क्या 48 कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, क्या होगा, नहीं कटेंगे, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। 176 में लूँ तो ये दोनों नहीं कटेंगे, एक लूँ तो एक तो तीनों से कटता ही कटता, एक तो होता है सभी में। क्या 48 से तीनों संख्या कट रही, तो मैं 48 एक बार करके देख लेता हूँ। 48 एकम 48, 48 तिया 144 होता है, ठीक है, 48 तिया 144 और 48 साथे होता है, नहीं 48 12 बार में, 48 का गुणा अगर 12 बार में करेंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका ये होता है कि अगर इन चारों संख्याओं में से जिस संख्या से तीनों संख्या कट जाती है वही अपना आंसर होता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब वही होता है। तो एक से तो कट रही, तो एक से तो हमेशा सभी संख्या कटती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमको बतानी है, महत्तम समावर्तक बताना है यहाँ पे। एक तो होता है, तो क्या 48 से कट रही, 48 से भी कट रही, तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे 48 ही आएगा, क्या आएगा 48, इसका क्या होगा आंसर होगा। अब एक और तरीका क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, पहले एक बार 48 का एलसीएम निकालो, एक बार 144 का निकालो और एक बार 576 का निकालो, ठीक है। तीनों का निकालते हैं, 2 से करेंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ये अपना एलसीएम 48 का आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए अब इसका करेंगे, 2 से करेंगे 7 दून 14, 2 दून 7, फिर 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, इसका भी हो गया। अब इसका करते हैं, 2 से करेंगे तो 288, 2 से करेंगे तो 144, फिर 2 से करेंगे 72, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 18, फिर 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको कॉमन निकालना है, क्या निकालना, तीनों के अंदर कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 4 है, 1 2 3 4 इसमें भी आ रहे, 1 2 3 4 इसमें भी आ रहे, मतलब 4 बार तो 2 आ चुके हैं, ये यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें 2 ही नहीं तो तीनों में सेम अब मिलेंगे नहीं, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा, इसमें भी एक 3 आ रहा, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। अब इसमें तो खत्म हो गए, तो तीनों में समान तो होंगे नहीं, अब बस यही लेना है जो तीनों में आ चुके हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, तीनों में सेम होते वो लेते हैं, तो गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कितने होते हैं 48। अपना आंसर क्या आ रहा है इसमें 48। ये तरीका होता है, ये डायरेक्ट होता है, ऑप्शन से देख के भी हम समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सरल करें, क्या करना है सरल। सवाल ध्यान से समझिएगा, 0.50 प्लस 0.15 डिवाइड बाय 0.05 गुणित 2/7, ये अपना सवाल है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर पहले भाग सोल्व होगा, ठीक है, क्या होगा भाग सोल्व होगा। तो दशमलव के पीछे 2 संख्या है, दशमलव के पीछे इसमें भी 2 संख्या है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा।
अब मुझे मतलब अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो 15/5 ही तो आया, तो 5 या कितना बचा अपने पास 3, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि सेम प्लेस पे था। 2 संख्या इसमें भी थी, 2 संख्या इसमें भी थी, इसलिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 3। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे देख लेते हैं, 0.50 प्लस इधर बचा 3 और गुणे में बाहर क्या बचा 2/7। ठीक है, अब 3 में इसको जोड़ देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं, तो दशमलव कहाँ माना जाता है, पीछे माना जाता है। ठीक है, तो दशमलव जोड़ने का मतलब क्या होता है, दशमलव के पीछे दशमलव होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 मान सकते हैं ना, दशमलव के पीछे कुछ भी नहीं, 0 मान सकते हैं। इसको जोड़ना है, 0 0 5 का 5 और 3 का 3, तो 3.50 हो गया, 3.50 गुणित में 2/7 हो गया। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे भाग, ये पे गुणा कर देना है, फिर भाग दे देना। 2 ऑप्शन हो रहे हैं, इसका इसमें भाग हो जाए या फिर गुणा करके फिर भाग करो, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो किस प्रकार से होगा भाग, देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें इसका भाग देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, सामने सामने गुणा भी कर सकते हैं और इसका इसमें भाग भी दे सकते हैं। अगर मैं 7 का भाग 3.50 में दूँ, अगर मैं 7 का भाग 3.50 में दूँ तो पहले 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 लेंगे, 5 के पहले क्या रहा, दशमलव रहा, तो दशमलव पहले लेंगे, तो अब क्या हो गया 35 हो गया। तो 7 5 35, पूरा चलेगा 0 का 0 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचा, 0.50 गुणित में 2 बचा। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी कितना आ जाए 10, और बीच में क्या एक दशमलव दशमलव आ जाए। आंसर क्या हो जाएगा अपना 1। आंसर क्या आएगा, केवल इसका 1 आएगा बच्चों। जब तक आपका बोर्ड मास क्लियर नहीं होता तब तक ये सवाल को समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप इसको बार बार वीडियो को देख के समझ सकते हैं, या फिर आप इसको और घर पे प्रैक्टिस कीजिए बोर्ड मास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,268 का सन्निकटन मान बताइए। तो 16,268 में सबसे सन्निकटन कौन होगा, देखिए सबसे सन्निकटन बताना, सबसे सन्निकटन। ठीक है, अब 16,268 में सबसे क्लोज कौन हो रहा है, 16,200 आ रहा है, या 16,300 आ रहा है, या 16,260 आ रहा है, या 16,270 आ रहा है। सबसे पास कौन में, 270 सबसे पास में ना, 270 सबसे पास में, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, सन्निकटन मतलब सबसे पास में कौन है, तो ये 270 वाला सबसे पास में। इसमें 8 दूर, इसमें 8 का फर्क आ रहा है, इसमें केवल 2 का फर्क आ रहा है ना। 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएंगे, यही सबसे क्लोज है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, देखिए अब सेकेंड लास्ट सवाल बचा है, तो 55 वाला मैं कर देता हूँ, 56 वाला मैं आपको समझा दूंगा। सवाल क्या, एक सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है यार, एक 750 रुपये का पंखा खरीद के उसको 18% के लाभ पे बेचना है, तो 18% जिसके साथ परसेंटेज लिखा होता है उसके नीचे क्या होता है, 100 होता है। तो मैंने 18% के नीचे 100 लगाया, मैंने अभी पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, कि जिसके साथ परसेंटेज लिखा रहता है उसी के नीचे 100 लगता है। अब यहाँ पे हमको सोल्व कर लेना है, किस प्रकार से होगा देखिए। अब मैं 18% निकालूंगा और 18% इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे 18% का लाभ करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 15 5 75। ठीक है, काटा कि नहीं काटा, मैंने 0 0 काटा, और इसमें भाग होता है, इसमें भी भाग होता है, लेकिन सामने सामने गुणा होता है। तो पहले हमने भाग कर लिया। ठीक है, अब क्या बचा, 15 गुणित 18/2 बचा, तो 2 से फिर कटा, 2 9 18। ठीक है, 2 9 कितना हो गया 18, मतलब मेरे पास 15 गुणित 9 बचा, केवल क्या बचा 15 गुणित 9। तो 15 नमा क्या होता है 135, तो 135 मुझे किसमें जोड़ देना है, 750 में। 750 का 18% कितना है, 135 आया, तो 135 किस में जोड़ेंगे, 750 में 135 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 8 और 8 885 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 885, तो इसका आंसर क्या होगा 885। सिंपल है, इसका 18% निकाल के इसी में जोड़ देना है। और अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो 118 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको 18 निकालोगे, पहले जोड़ना पड़ेगा इसमें, निकालने के बाद अगर आप 118 लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर 885 आएगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल है, इसको आपको ट्राई करना, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सीरियल देखनी है, 6 7 8, तो अगला क्या आ जाएगा, जैसे 9 24 28 32, यानी 4 4 का ये आ रहा, तो अगला क्या आ जाएगा 36। ऐसे इसमें जो गेप है वो समझनी है कौन सा आएगा, सिंपल तरीका है बच्चों। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए, और कमेंट कीजिए, थोड़ा और डीपली समझाएं और डिटेल में जाएं, वीडियो को लंबा करें। आप जो कमेंट करोगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। धन्यवाद बच्चों।